बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अभी आपको 2-3 अपडेट्स देनी है। एक तो साइफ़र केस, मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनकी अदालत में जो कुछ हुआ, 11 जनवरी तक मुकदमा जो है अब उसकी समाअत हो गई है मुलतवी, लेकिन अभी फ़ैसला आ जाएगा कि वहाँ पर जो गवाहान भुगते हैं, जिस तरीके से ट्रायल जारी है कि उसके बारे में क्या होगा। लेकिन उनके जो आज जजेस के जो रिमार्क्स हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और कोई तकरीबन 12 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है दहशतगर्दी के 9 मई के, जिनमें जीएचक्यू पर हमला और दूसरे मामलात हैं, और उनका फ़ैसला रिमांड का महफूज हो गया। लेकिन उन्होंने जो बताया कि उन पर किस तरह टार्चर हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने आज किया है, वेरी लाइकली था ये। फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ के और जिनका शरीफ ख़ानदान से जो ताल्लुक़ वास्ता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं, उनको हटाने की दरख्वास्त की गई थी, इसलिए कि इलेक्शन हो रहे हैं, शरीफ ख़ानदान लड़ रहा है इलेक्शन और फवाद हसन फवाद वज़ीर निजकारी बैठे हुए हैं बन के निगरान, तो कि ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो गए। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है जनाब बिल्कुल वो कोई नज़रअंदाज नहीं होंगे, वो तो वज़ीर निजकारी हैं, तो इसलिए उनको हटाने का जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाती है। इंतहाई बायस्ड डिसीजन, एक इंतहाई काबिल एतराज़ फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का। वज़ीर निजकारी जो सरकारी ओहदे पर है, वो तो हर चीज़ पर असरअंदाज हो सकता है। वज़ीर निजकारी का काम है कौमी असासे बेचना, और ये जो सारे बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो पैसा देते हैं, जो पार्टी फंड्स भी देते हैं, वो तो सब ये ख़रीदना चाहते हैं बिजनेसेस को, अच्छे बिजनेसेस को भी। और वहाँ पर बैठा फवाद हसन फवाद, वो साहब जो है वो ख़ास बंदे हैं नवाज़ शरीफ के। तो अब इलेक्शन कमीशन ये राजा सुल्तान सिकंदर साहब और मेम्बरान ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो वज़ीर निजकारी है, वो कैसे इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। एक ऐसा बोदा डिसीजन, एक ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है टोटल बेनकाब हो चुका है, टोटल एक्सपोज हो चुका है कि ये कोई ऐसा यानी यकसा रवैया नहीं रखते, और ये नून लीग को बज़ाहिर प्राइमा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो अब डेफिनेटली अब हाई कोर्ट में जाएगा या कहीं और इसको किया जाएगा चैलेंज, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं नहीं नहीं, फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ को कोई सपोर्ट नहीं देगा और ये कोई इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में अब आ जाएं जी शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने बताया अदालत में आज आके, जब उन्हें पेश किया गया, सबसे पहले तो उनको बख्तरबंद गाड़ी में इधर पुलिस चल रही है, इधर पुलिस चल रही है, ऐसे लाया गया जैसे एक दहशतगर्द। फिर उनके जो हथकड़ी लगी हुई थी, जब वो चले हैं, गुजर के गए हैं, तो एक साहब ने उनसे सवाल किया वहाँ पर कि आप घबरा तो नहीं गए, तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं घबराया। अंदर जब गए मजिस्ट्रेट के सामने, तो उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा मैं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता था, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी थी, लेकिन वहाँ पर मुझे जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया वो सबके सामने है। और फिर उन्होंने कहा कि एसएचओ जमाल ने मुझे मुक्का मारा, मुझे लात मारी। एक एसएचओ इशफाक हैं, उन्होंने उनको गालियाँ दी, बदतमीज़ी की, और फिर रात भर उन्हें एक इंतहाई ठंडे कमरे में रखा गया और कुछ नहीं दिया गया उन्हें, कोई लिहाफ नहीं दिया गया, कुछ पहनने के लिए ऊपर डालने के लिए नहीं दिया गया, फ़र्श पर उनको लिटाया गया। उन्होंने कहा मेरे सीने में दर्द थी और मैंने इनसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया, और बत्तियां बार बार जलाई गईं, मुझे सोने नहीं दिया गया, और गालियां दी गईं, नफ्सियाती और फिज़िकल टॉर्चर किया गया। और फिर इसके बाद बहुत सारे लोग जो साथ वाले कमरे में थे, कोई 20-25 होंगे या इससे भी ज़्यादा या कम, वो बड़ा ऊंची ऊंची हंस रहे थे सिर्फ इसलिए कि मैं सो ना सकूं। मुझे हर लिहाज से तंग किया। मैं 40 साल से, उन्होंने कहा, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, 2 दफ़ा मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रह चुका हूँ, मैंने इस मुल्क की नुमाइंदगी की है, मैं कौन सा दहशतगर्द हूँ, मैंने कौन सा ऐसा काम किया है। और ये जो 9 मई के वाक़यात में मुझे आप उलझाने की बात ये कह रहे हैं, इन्होंने पर्चे किए हैं, हल्फन मैं ये बात कहता हूँ कि मैं उस दिन कराची में था और मेरी वाइफ की सर्जरी हुई थी,
मैं उसके साथ था। ये जो सारे जो मामलात हुए, जो कुछ भी हुआ, इससे मुकम्मल तौर पे मैं लाताल्लुक़ था, मेरा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बहरहाल अदालत ने जजमेंट जो है वो रिज़र्व कर ली है और ये सूरत हाल। अब आइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में साइफ़र केस को ट्रायल किया गया। वहाँ पे इमरान खान साहब की दोनों बहनें उनकी मौजूद थीं, डॉक्टर उज़्मा साहिबा और अलीमा खान साहिबा। और वहाँ पर जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो सवालात थे और जिस तरीके से वो वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई, तो ऐसा लग रहा है, वैसे तो इसकी तारीख़ है 11, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने तस्लीम किया कि जो 10 गवाह हैं, उनकी जो गवाही है वो शायद कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं हुई। अभी तक 25 गवाह जो हैं वो भुगताए जा चुके हैं और उसमें जो एक हैरत अंगेज़ बात सामने आई कि ना इमरान खान साहब के वकील मौजूद थे, ना शाह महमूद कुरैशी के वकील मौजूद थे, ना इमरान खान और शाह महमूद खुद मौजूद थे। 10.5 घंटे तक ट्रायल हुआ और 12 गवाह जो हैं वो उसमें भुगता दिए गए। और फिर उसके बाद आज जो जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए, जो सवाल किए, उन्होंने कहा कि हम ओपन ट्रायल क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये आपकी समझ में नहीं आ रही बात, इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको बुला लो और इसको आप कह रहे हैं कि ये इससे ओपन ट्रायल हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ज़मानत का फैसला देते हुए ये कह चुका है कि मवाद नाकाफ़ी है। अब आप मुझे बताइए कि कल ये हमारे सामने आएगा, मुकदमा अपील में आएगा और आज ये केस मेरे सामने है, तो मवाद जब नाकाफ़ी है ज़मानत के लिए, तो फिर ये क्या चला रहे हैं आप, क्या हो रहा है? फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि 3 गवाहान ऐसे थे जिनका बयान टेक्निकल इश्यूज़ पर था, जो साइफ़र है, कोड्स और डी कोड्स के हवाले से, तो उसकी कॉपियाँ दे दी गई हैं बयान की। न सिर्फ कॉपियाँ दी गई हैं बल्कि वो वेबसाइट पर है। तो जज साहब ने कहा मुझे फ़ौरन वो दे, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप उसको खुफिया ट्रायल रखना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ होगा और दूसरी तरफ आप उसकी जो गवाही है, जो उनकी स्टेटमेंट है, वो आप कॉपियाँ दे रहे हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि मैं आज ऑर्डर दूंगा। बहुत कोशिश की अटॉर्नी जनरल ने, उनसे ये कहा जज साहब से कि जी ये जो कुछ गवाहान हैं उनकी गवाही जो है वो दोबारा हो सकती है वो कर लें, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जिस तरीके से वो आप ना करें और मीडिया को पूरी इजाज़त है। तो जज साहब ने ये कहा कि वो जुडिशियल ऑर्डर कहाँ पे है? हमने कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, आपने कहा नहीं। जज साहब ने कहा चलें जेल में ट्रायल हो, ठीक है कि अब ये इन कैमरा ट्रायल हो। तो फिर ये जो सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? और 11 जनवरी इसकी डेट रखी, लेकिन जज साहब ने कहा कि आज मैं ऑर्डर करूंगा। इट इज़ वेरी लाइकली, ये हो रहा है, होने जा रहा है, जो मुझे समझ में आई है कि अब ट्रायल नहीं हो सकेगा 11 जनवरी तक, क्योंकि अगर 11 जनवरी सिर्फ तारीख दी गई है और ट्रायल जो है वो चलता रहेगा जेल में, तो वो 11 जनवरी से पहले जो अदालत है वो तो फैसला सुना देगी, ट्रायल कोर्ट। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साइफ़र ट्रायल जो है, साइफ़र केस जो है जेल में, उसके गुब्बारे से हवा निकल गई है और 11 तक मुझे नहीं लगता कि अब इसकी आगे समाअत हो। और अगर ये समाअत नहीं होती तो फिर सिर्फ तोशा खान केस एक रुकावट है इमरान खान साहब की जो इलेक्शन लड़ने की राह में, क्योंकि वो अगर वो जो फ़ैसला है, सज़ा तो मुअत्तल है, फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ। तो फ़ैसला अगर सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर देती है, जहाँ पर ये अब हेयरिंग उसकी होगी, तो फिर इमरान खान भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने।